नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। सोरेन सरकार पार्ट 2 का आज पहला बजट सत्र शुरू हो गया है। ये आखिरी बजट सत्र भी है इस सरकार का। आपको बता दें कि ये महज 7 दिनों का कार्य दिवस का बजट सत्र है, जिसमें से आज पहला दिन समाप्त हो गया है और बजट सत्र आज भी हंगामे के भेंट चढ़ता नजर आ रहा था। विपक्ष ने जमकर सरकार पे हमला बोला है। जेएसएससी पेपर परीक्षा लीक मामले में आज विपक्ष ने प्रोटेस्ट भी किया और सदन के भीतर हंगामा भी किया। तो सरकार ने आज शोक प्रकाश भी रखा। साथ में शोक प्रकाश के साथ साथ आज अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, जिसमें 4,981 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई और इसको लेकर आज सदन स्थगित कर दिया गया है। तो अभी आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं विपक्ष के नेता और साथ में मुख्यमंत्री। अप्रोच क्या होगा, हाउस चलेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी ने कहा है कि हम हेमंत जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो हेमंत सरकार का जो रास्ता है, हेमंत सोरेन जी का जो रास्ता है, वो सीधा जेल के तरफ जाता है। तो हम उनको आगाह कर रहे हैं। आज पहला दिन है। मांग करना तो हर आदमी की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, इस पे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी जो है एसआईटी वगैरह बनाया है वो जांच कर रही है और उसके बावजूद भी यदि उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। भी है लेकिन इनका पहला ये सरकार का अंतिम बजट सत्र है। वो इस गठबंधन के मुख्यमंत्री चुन के नहीं आए, मुख्यमंत्री कोई और थे और आज के 4 साल के बाद उनके ऊपर राज्य में गंभीर आरोप लगते हैं और आरोप लगने के बाद उनको इस्तीफा होता है। उस जगह को भरने के लिए मुख्यमंत्री जी आए हैं। जगह की भरपाई है, उम्मीद का भरपाई नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि युवाओं के भविष्य को बिल्कुल अंधकार कर दिया गया है। आज तैयारी करके युवा एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। कभी सीरियल नंबर होल 1, होल 2, होल 3 ऐसे करके पास किया जाता है। कभी प्रश्न पत्र का जो आंसर है वो लीक हो जाता है, मतलब कभी कैंसिल हो जाता है। तो लगातार युवा कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं। जबकि हेमंत सरकार बनी थी तो इन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज जिस प्रकार से युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अन्यायपूर्ण है और हम युवाओं के पक्ष में उनके हित के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है। ईमानदारी से इसका हर हाल में जांच होनी चाहिए। हम युवाओं के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। हमारी सरकार जब थी, बीजेपी की एनडीए की सरकार थी, 5 वर्ष में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कितना सारा रोजगार देने का काम किया था। एक सिंगल भी केस नहीं आया था कि कोई पैसा मांगा या किसी के साथ जाती हुई। पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया था। लेकिन जैसे ही ये हेमंत सरकार आई और सारा सपना को युवाओं का ध्वस्त करके रख दी, इसलिए हम लोग सीबीआई मांग की जांच कर। भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिपक्षी दल होने के नाते राज्य की जनता की जो आवाज़ है, प्रदेश के जो किसानों की आवाज़ है और विशेषकर जो इस प्रदेश में नौजवानों को पीड़ा देने वाली, मैं इसलिए पीड़ा शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि एक तरफ 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार अपने वादे से मुकर गई। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर नौजवानों को 5,000 7,000 देने वाली सरकार उससे भी मुकर गई। वही दूसरी ओर जेएससीसी की परीक्षा में जो धांधली हुई है, प्रदेश के नौजवान रात भर चल करके सुदूर क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों पर गए और वह परीक्षा केंद्र जो पहले से दागी एजेंसियां थी, उन दागी एजेंसियों के रास्ते इन्होंने उस परीक्षा को, व्यवस्था को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम किया। और जब नौजवानों ने सड़कों पर रह करके अपनी भावनाओं को सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए झूठे मुकदमे किए गए। इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की हम मांग करते हैं कि सरकार सीबीआई से जांच कराए और जांच करा करके अपराधियों को दंडित कराने का काम करे। पिछले कई बार के सदन में विपक्षी जो भूमिका थी वो भूमिका बिल्कुल गैर जिम्मेदार थी और इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का उन्होंने समय का बेजा इस्तेमाल किया। नाटक, नौटंकी और मस्खरी करके महत्वपूर्ण सदनों का समय बर्बाद करने का काम किया।
हम अभी भी प्रार्थना करते हैं कि ये इस सत्र में वो जिस दायित्व का निर्वाह करने के लिए जनता ने उनको चुना है, उस दायित्व का वो गंभीरतापूर्वक निर्वाह करें और सदन पक्ष विपक्ष दोनों सदन के जिम्मेवार लोग होते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो मजबूत से मजबूत सवाल लाएं और हमारी सरकार मजबूत से मजबूत जवाब देकर राज्य के हितों का जो है राज्य के हितों को अच्छी तरीके से पालन करेगी। एक सवाल ये है कि देखिए, देश का परिस्थिति है ना, आप लोग भी वाकिफ है ना, ये हमारे सरकार बड़ा मजबूती के साथ एसआईटी गठन किया है। और गठन करने के बाद क्यों लीक हुआ उसका जांच भी बड़ा तेजी से चल रही है, इसलिए बहुत ज्यादा ये है और उसी में हम लोग निकल लेंगे, भरोसा रखना होगा ना, है ना। इससे तो ये समस्या हर स्टेट में है, यहाँ सिर्फ झारखंड के खिलाफ है, इसीलिए थोड़ा समय का इंतजार। सर ये कार्य मंत्रणा में कुछ सत्र में कुछ और फेरबदल है? नहीं, जैसा है वैसे ही चलेगा। विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। इसमें कल ही दिनांक 23 तारीख को लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी का निधन हो गया। जमुआ के विधायक रहे चंद्रिका माता जी का 4 जनवरी 2010 को निधन हो गया। बिहार के मुंगेर से वर्ष 91, 96 और 99 में लोकसभा के सदस्य रहे निर्वाचित ब्रह्मानंद मंडल जी का निधन 30 जनवरी 2024 को हुआ। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य गुणानंद झा का निधन 30 जनवरी 2024 को हो गया। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य सरजुग मंडल का दिनांक 31 जनवरी 2024 को निधन हुआ। कानून जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले न्यायविद फली एस नरीमन का दिनांक 21 फरवरी 2024 को निधन हुआ। जाने माने जैन मुनि 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज का दिनांक 18 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सलेखना के द्वारा स्वेच्छा से देह त्याग किया गया। उनका हमारे बीच से चला जाना सामाजिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई कर पाना किराना घराना के विश्वविख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका तथा बहुओं के प्रतिभा की धनी अमीन सियानी जी, जिसको रेडियो में हम लोगों ने सुना है बचपन से लेकर के अभी तक, उनके 20 फरवरी 2024 को निधन होना। दिनांक 30 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सीआरपीएफ के 3 जवानों के शहीद होने की घटना। दिनांक 21 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों के हमले में 4 सैनिकों तथा दिनांक 7 फरवरी 2024 को चतरा जिले में नक्सली हमला में 2 जवानों एवं दिनांक 20 फरवरी 2024 को प्रयागराज रेल हादसे में एक खोरी के बीएसएफ जवान के शहीद होने की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। महोदय, परसों रात में रामगढ़ के हाजत में एक दलित युवक अनिकेत भुइयां की संदेहास्पद मृत्यु हुई है। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की है। उनके परिजन कहते हैं कि होटल में वो बर्तन धो करके काम करता था, पुलिस उठा के ले गई और पुलिस की पिटाई से उसका मृत्यु हुआ है। कल से बॉडी पोस्टमार्टम के बाद रखी हुई है, परिजन लेने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश होगी कि उस परिवार को न्याय दिलाया जाए। जितनी भी दिवंगत आत्माएं इस दुनिया में नहीं रही है, उनको आत्मा की शांति के लिए प्रभु जी उनको चरणों में अपना स्थान दे और जितने शोक संतप्त परिवार है इसको सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के पंचदश बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। पंचम झारखंड विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र है। पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों में किए गए अपने वादों के अनुरूप कार्य किया है और अपनी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में राज्य के अंतिम पंक्ति खड़े व्यक्ति को हितों की रक्षा के ध्यान में रखते हुए कार्य किया है।
2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद राज्य के अंतिम संप्रभु राज्य की जनता ने जो जनमत दिया था वो बिल्कुल स्पष्ट था, परंतु राज्य के विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है, इसी कारण आज उसी जनमत पर आधारित एक नई सरकार इस बजट सत्र में अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है। सदन नेता आदरणीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 फरवरी को इस पवित्र सदन का विश्वास हासिल किया था। अब नई सरकार पूर्ण रूप से गठित हो गई है और माननीय मंत्रीगणों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगणों को आने वाले समय में जन सेवा के उत्कृष्ट कार्यों के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस नए मंत्रिमंडल में 2 नए युवा यशस्वी चेहरों का शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री श्री बसंत सोरेन जी एवं माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी को मंत्री के रूप में बेहतर कार्यों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप दोनों मंत्रीगण दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन जी के द्वारा क्रांति की जो अलग जलाई गई थी उसे बुझाने नहीं देंगे और अपने कार्यों से उसे अधिक। तो अभी आपने देखा क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे विपक्ष के नेता, और चंपई सोरेन सीधी तौर पे ये कह रहे थे कि जो एसआईटी की जांच है वही सही जांच है, सीबीआई की जांच नहीं होगी। तो एक तरह से विपक्ष फिर से सत्ता पक्ष पे हमलावर अगले सदन में नजर आएगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का बजट सत्र जो है वो फिर से हंगामे के भेंट चढ़ता है या फिर सुचारू रूप से चलता है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।